वीर सावरकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने रूसी बैंकों पर लगाए नए प्रतिबंध। 3 नए बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। 3 मिसाइल में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को मिल रही भारतीय मदद। श्रीलंका के पीएम विक्रम सिंघे ने भारत का जताया आभार। भारत ने पेट्रोलियम पदार्थों सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की मदद की। दक्षिण अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की सर्वोच्च अदालत ने लड़कियों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। लड़कियों के सेक्स की सहमति की उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल करने का आदेश दिया। चीन के शंघाई में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार से पाबंदियां खत्म करने की मांग की। आपको बता दें कि शंघाई में 7 सप्ताह से लॉकडाउन लगा हुआ है। सिर्फ कार्ड धारकों को ही आने जाने की अनुमति है। देश भर में कोरोना वायरस के 2685 नए मरीज मिले। पिछले 4 दिनों से देश में कोरोना के 2000 से ज्यादा केस आ रहे। वहीं 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत हुई। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी राजकोट में श्री पटेल सेवा समाज के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। जनसभा में कांग्रेस पर बरसे मोदी, कहा देश को नहीं झुकने दिया। लोक कल्याणकारी योजनाओं का किया बखान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की बारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे सत्ता और संगठन से संवाद। 1 से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। पंजाब की मान सरकार का एक और बड़ा एक्शन। 424 लोगों की सुरक्षा वापस ली। रिटायर्ड अफसर, धार्मिक रणनीति, राजनीतिक नेता शामिल। आर्यन केस में एनसीबी की इंटरनल रिपोर्ट। एसआईटी ने कहा कि लगता है आर्यन को जानबूझकर फंसाया गया। गैरकानूनी तरीके से उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी गई। महाराष्ट्र में मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग, जिसके लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दायर की याचिका। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार आई अलर्ट मोड में। स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर जिलाधिकारियों और विभाग के अधिकारियों को जारी की एडवाइजरी में सरकार ने बीमार के लक्षणों के संबंध में विशेष जानकारी दी। कोटा में कांग्रेस के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। शिविर में चलेगा मंथन का दौर। बूंदी रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में चल रहा ट्रेनिंग कैंप। ज्ञानव्यापी विवाद मामले में देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की सभा। नफरत के बढ़ते दुष्प्रचार को रोकने सहित 3 प्रस्ताव पारित। 25 राज्यों के 3000 जमीयत जुटे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी की गठित। आपको बता दें कि यूसीसी कानून के लिए काम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। दिल्ली डबल मर्डर से दिल्ली संगम विहार में बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला। दूसरी जगह खजूरी खास में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में नारे लगाने के मामले में 18 और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि ये लोग वो थे जो बच्चों द्वारा लगाए गए नारे दोहरा रहे थे। 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में 2 एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी गैंगस्टर ढेर, दूसरा बदमाश भी मारा गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ मधुबन बाबूधाम और इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हुई। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर बदमाश की घेराबंदी की। जेएनके में एलओसी के पास पुंछ के जंगलों में लगी भीषण आग की लपटों और धुएं से पूरे इलाके को लिया अपनी चपेट में। आग के कारण जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लोक सेवकों से एसीबी पूछताछ जांच पर लगाम। अब बिना अनुमति लोक सेवकों से पूछताछ जांच नहीं करेगी एसीबी। राज्य सरकार ने लागू कर दी केंद्र की एसओपी। जयपुर के दूदू में लापता 3 सगी बहनों और 2 मासूम बच्चों की कुएं में शव मिले। 25 मई को मीना मोहल्ले से तीनों बहनें लापता हुई थी। 82 पुलिसकर्मियों की 12 टीमों को 3 दिन में सफलता मिली। आईपीएल सीजन 2022 के फाइनल में पहुंचा राजस्थान। गुजरात टाइटंस से होगी भिड़ंत। जोस बटलर के धमाल से टूटा आरसीबी का दिल। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिन बिहार, झारखंड और केरल में बारिश और आंधी तूफान की संभावना। विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में हीट वेव की कोई चेतावनी नहीं।
जम्मू संभाग के पहाड़ों में लंबे अरसे के बाद मई माह में बर्फबारी से मौसम बदल गया, जिससे प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 4 से 9 डिग्री नीचे रहा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश और आंधी तूफान के साथ बदलेगा मौसम। नागौर में कुसुम योजना में किसानों को आ रही बाधाओं को दूर करने को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला में अभियंता ब्रजेश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। जियामड़ी के प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत फॉलोअप शिविर का हुआ आयोजन। इस दौरान कई विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही समाधान किया गया। जियामड़ी में सीएलजी और शांति समिति की बैठक हुई समाप्त। बैठक में कानून व्यवस्था सहित कई विषयों पर हुई चर्चा। एसएचओ सुमन चौधरी, एसआई रामचंद्र भाटी सहित कई लोग मौजूद रहे। देसूरी के मुडारा में एक सोने मकान में चोरी। घर में से चोरों ने जेवरात से नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फतेहपुर में आई और रेटिना सेंटर का हुआ शुभारंभ। समाजसेवी रतन महर्षि ने फीता काटकर रेटिना सेंटर का उद्घाटन किया। सेंटर पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन फारूक और डॉक्टर नरेंद्र चौहान की नियमित सेवाएं। देसूरू में एक पिकअप का अचानक टायर फट जाने से बिगड़ा संतुलन, जिसके कारण पिकअप बीच रास्ते में पलटी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। लारदू में शराब के ठेके को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की मांग को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के साथ समझाइश के बाद हुआ आमजन का गुस्सा शांत। नागौर के मुडासर पंचायत भवन निर्माण को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। सरपंच के लिए फैसले का विरोध जताते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और सरपंच की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति पर रोक लगाने की मांग। जालोर के राजगढ़ रोड पर बेकाबू होकर पलटा ऑटो। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। डूंगरपुर के पुलानी गांव में एक तेज रफ्तार कार ने वॉकिंग कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अनुसूचित जाति के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों पर चर्चा। डिडवाने में एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर के डिडवाने में चोरों ने 8 लाख रुपए की नकदी संग 1.25 लाख के सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। घर के कमरे में एक बक्से में रखे थे 8 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान फायर कर जश्न मनाना भारी पड़ा। पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गिरफ्तारी के दौरान बरामद किए हथियार 4 महीने पहले की घटना है। करौली में जैन मंदिर से प्राचीन देश की मूर्ति चोरी मामले को लेकर जैन समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चोरी के खुलासे की मांग की। इटावा में फसलों का हुआ सर्वाधिक उत्पादन करने वाले किसान इन फसलों के भाव गिरने से परेशान। किसानों ने संघ हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन खरीद की मांग की, लेकिन प्याज को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। बोली में शराब विक्रेता से बोलेरो सवार युवकों ने लूट की। शराब विक्रेता से 10,000 की नकदी और सोने की चेन लूटकर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित ने रिपोर्ट सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर में मानव तस्करी निरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। सीडब्ल्यूसी ने बाल श्रमिकों को संप्रेषण गृह भेजने और नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोटा में कांग्रेस के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। केशकला बोर्ड चेयरमैन महेंद्र गहलोत और शिविर प्रभारी गजेंद्र सांखला ने किया शिविरार्थियों का नेतृत्व। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। प्रतापगढ़ के जिला कारागृह का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के वरिष्ठ शासन उप सचिव, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बनियाना में सांप ने 3 लोगों को डसा। तीनों लोगों को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टर्स ने ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने पर पैरों में जूते पहने रहने की सलाह दी। झुंझुनू के शिव कॉलोनी में एक घर में हुई चोरी। घर में से चोरों ने जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
श्री गंगानगर में फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारी पर कर रहे हड़ताल। लगातार दूसरे दिन मंडी में नहीं हुआ काम। फल सब्जी मंडी व्यापारी पर हुआ था हमला। हमलावर युवकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे। इटावा में कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायल लोगों को पहुंचाया अस्पताल। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दौसा में 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटने से युवक की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के खारेड़ी गांव का मामला। अमरूदों के बाग में पानी देने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुसंधान शुरू किया। झालावाड़ के खानपुर में धरना प्रदर्शन के दौरान पथराव के मामले में प्रतिनिधिमंडल ने एसपी मोनिका सिंह से मिलकर निर्दोष कार्यकर्ताओं को नहीं फंसाने की मांग की। 95 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। 78 लोगों को भेजा गया जेल। अजमेर में यातायात अभियान के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस कांस्टेबल को कार चालक ने किया कुचलने का प्रयास और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के श्रीनाथ वाटिका में लोक चुनाव अधिकारी बीआरओ दीपक व्यास की मौजूदगी में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। कांग्रेस के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। उप सभापति कैलाश पवार संग अन्य लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में स्थित श्री शेषात्वर कलाजी देवपीठ की 5 दिवसीय सप्तदश कल्याण महाकुंभ का 17 जून से आगाज होगा। वहीं 30 किलोमीटर लंबी आध्यात्मिक कल्याण पदयात्रा 29 मई को होगी। शुरू में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में जन प्रतिनिधिगण और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ये बैठक हुई। अजमेर में सराफा व्यवसायी का सोना लेकर फरार हुआ कारीगर। नथ और रगड़ी बनाने के लिए दिया गया था सोना। पिछले 1 साल से दुकान पर काम कर रहा था आरोपी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लाड़नू में एनएसयूआई कार्यकर्ता आलोक घिटाला ने ब्लॉक स्तर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आगामी संभावित छात्र संघ चुनाव और एनएसयूआई सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की। संगठन को मजबूत करने की अपील की गई। चूरू में 25 साल बाद हनुमानगढ़ी वासियों को मिलेगी नई सड़क की सौगात। नगर परिषद की द्वारा शुरू किया गया निर्माण कार्य। सभापति पायल सैनी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। चूरू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के बाचोला गांव में बंजारों का झोपड़ा में घरेलू झगड़े से परेशान होकर 40 साल की विधवा ने आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जयपुर के सांगानेर में सांसद रामचंद्र बोरा और दादिया सरपंच गीता चौधरी ने टेंट गोदाम में आग में हुए नुकसान का जायजा लिया। लाखों रुपए का सामान जल कर राख हुआ। उचित मुआवजा दिलवाने की बात कही। नागौर के कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने जनसुनवाई की। ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। पेयजल, शिक्षा, सड़क, बिजली, चिकित्सा सहित अन्य मामलों में अवगत करवाया। जालोर के तपतगिरी आश्रम में पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी की देखरेख में आयोजित हुई जसवंतपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक। संगठनात्मक कांग्रेस चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जिला महासचिव महेंद्रपाल सिंह संग अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के सांगानेर में सांसद रामचंद्र बोरा ने शोकाकुल मोहनलाल प्रजापत के परिवार को सांत्वना दी। प्रजापत की मां की स्वर्गवास होने पर ढांढस बंधाया गया। बूंदी के नैनवा में 40 वर्षीय महिला ने आत्महत्या की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चूरू की तवर जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकार के पत्रकार साहित्यकारों के हितों के लिए संचालित योजनाओं पर चर्चा हुई। इंजीनियर गिरधारी लाल तंवर सहित कई लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा में 3rd ग्रेड टीचर की ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कतारें देखने को मिल रही हैं, जिससे महात्मा गांधी जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराती नजर आई। हालांकि प्रशासन ने 2 डॉक्टर कार्य विशेष के लिए लगाए। बूंदी के आयुर्वेद चिकित्सालय में एडवांस पंचकर्म उपकरणों से रोगियों को मिलेगा बेहतर इलाज। विधायक अशोक डोगरा ने 3.52 लाख रुपए के अत्याधुनिक पंचकर्म उपकरणों का लोकार्पण। रोगियों से फीडबैक भी इस दौरान लिया गया। उदयपुर के गोगुंदा में होगा रात्रिकालीन क्रिकेट महाकुंभ का आगाज। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। प्रतियोगिता में 40 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में है 300 साल पुराना जालवाला बाबा रामदेव जी का मंदिर। प्रदेश में दूसरा बड़ा मेला यहीं भरता है।
थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा पहुंचे ब्यावर। पुलिस कप्तान के निर्देशों की पालना में जोधा ने थानाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। पुलिस स्टाफ ने जोधा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। जोधपुर के लोहावट में पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया। 8.70 ग्राम एमडी ड्रग्स और लग्जरी कार जब्त की गई। टोंक में जनप्रतिनिधियों ने किया जनसुनवाई का विरोध और सांसद द्वारा घोषणाओं की राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। अजमेर के ब्यावर में अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना ने पेंशन जारी करवाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभान्वितों को नहीं मिल रही 2 माह से पेंशन राशि। अजमेर के ब्यावर में बीजेपी किसान मोर्चा ने मंडल सत्यापन बैठक का आयोजन किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश आदिवाल संघ अन्य लोगों ने बैठक में शिरकत की। बोली के गांव में नाबालिग किशोरी के साथ 4 साल तक ब्लैकमेलिंग कर देही शोषण करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने परिवारों के साथ एसपी ऑफिस में परिवाद दिया। आरोपी मनराज ने अश्लील फोटो खींच वायरल करने की धमकी देकर देही शोषण। जैसलमेर में जलदाय विभाग ने पानी सप्लाई को लेकर नया प्लान बनाया। पेयजल संकट दूर करने को लेकर विभाग ने शहर को 58 जोन में बांटकर यह प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक जलदाय विभाग ने 3 दिन का एक चार्ट बनाया। जोधपुर के पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित करने का कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से कार्य बजट घोषणा के अनुसार होगा। जोधपुर पुलिस ने 4 महीने पहले बर्थडे पार्टी के दौरान फायर का जश्न मनाने के मामले में 2 हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लिया है। जन्मदिन की पार्टी से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। सीकर में 108 एम्बुलेंस यूनियन के जिलाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मारपीट को लेकर दूसरे दिन भी एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर रहे। एम्बुलेंस सेवाएं बंद रहने से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में बम विस्फोट से भरतपुर बरौली निवासी सौरभ कटारा शहीद हो गए थे। वहीं शहीद की पत्नी पूनम उनके पति की मृत्यु के बाद शहीद का दर्जा न मिलने के कारण परेशान है। इस बात को देखकर सांसद रंजीता कोहली भी भावुक हो गई और सांसद ने वीरांगना को आश्वासन दिया कि जल्द समस्या का निराकरण किया जाएगा। कोटा के रामनगर गांव में मनरेगा श्रमिक रामलाल मीणा बेहोश हो गए, जिन्हें सुल्तानपुर सीएससी ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत हमेशा खादी के लिए समर्पित रहते हैं। 14वीं और 15वीं विधानसभा में कुल मिलाकर 8,605 लंबी सवालों को लेकर सरकार एक्शन में है। सुधार विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने समय सीमा तय करके जवाब देने के लिए विभागों को पाबंद किया। समय पर जवाब नहीं देने को लेकर जवाबदेही तय करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जोधपुर के 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित करने का कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से करवाया जा रहा है। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने जोधपुर दौरे पर रातानाड़ा गणेश मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। मंदिर के महंत महेश अबोटी ने चुनरी ओढ़ाकर शकुंतला रावत का स्वागत किया। सिरोही के बलवंतगढ़ में स्विमिंग पूल में डूबने से मौत के बाद आरएसी जवान का शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से मृतक जवान का पोस्टमार्टम कराया गया। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी थाना इलाके में नेटराना गांव में बिजली विभाग ने कार्रवाई की। बिजली बिल जमा नहीं कराने वाले 700 से ज्यादा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। सीकर में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने प्रेस वार्ता की। कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते जनता त्रस्त है। बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी है। सीएस उषा शर्मा ने कलेक्टर्स को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने को लेकर निर्देश दिए। दरअसल नवाचारों को लेकर वीसी के जरिए सचिवालय में बैठक हुई और कलेक्टर्स को आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाने को कहा गया। देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने जोधपुर में विभागीय सहायक आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय परिसर स्थित रसिक बिहारी मंदिर में दर्शन किए। एक्टर नुसरत भरूच और अनूद सिंह ढाका जयपुर में पहुंचे। अपनी फिल्म जनहित में जारी को प्रमोट करने के सिलसिले में यहां आए हुए हैं। ये फिल्म सोशल टैबू को दर्शाती हुई नजर आई। 2 बहनों के अपहरण रेप मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 दरिंदों को रिमांड पूरे होने पर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। जोधपुर के देचू में रूट विवाद को लेकर
नातडाऊ गांव में निजी बस में आग लगा दी गई। सूचना पर थाना अधिकारी राजेश कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक 2 नकाबपोश बदमाशों ने बस में आग लगाई। पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन ने जयपुर की भैराना गांव में रुद्र शिवम ऑर्गेनिक डेयरी फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने गायों की नस्ल सुधार के लिए सॉर्टेड सीमेन और ब्रीडिंग के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जयपुर में जेकेके की कृष्णायन सभागार में अलमस्त जोगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भपंग की स्वर लहरिया गूंजी। लोकप्रिय भपंग वादक जुमा खां मेवाती ने खास प्रस्तुति। कोटा में कांग्रेस के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन सत्र में बीकानेर के कांग्रेस नेता गजेंद्र सांकला और राज्य केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने संबोधित किया। जयपुर में ए इन्फिनिटी टेक ओवर्स की तरफ से और रुद्र प्रोडक्शन के सहयोग से किड्स फैशन इवेंट का आयोजन किया गया। इंडियाज लिटिल फैशन हंटर चैप्टर 5 नामक कार्यक्रम में ग्रूमिंग और स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी का आयोजन किया गया। सीकर के रिंगस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास सीएससी पहुंची। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी यशोदाबेन राजसमंद की चारभुजा कस्बे में पहुंची, जहां उन्होंने गढ़बोड़ चारभुजा नाथ के दर्शन किए और देश में अमन चैन की दुआ मांगी।